बहुत समय पहले की बात है कि भारत में एक राजा राज्य करता था। वह अति प्रतापी एवं दानी था। वह प्रतिदिन मंदिर में दर्शन करने जाता और गुरु और ब्राह्मणों की सेवा किया करता था। उसके दरवाजे से कोई भी निराश होकर नहीं लौटता था। यह प्रत्येक गुरुवार व्रत रखता और पूजन करता था। हर एक दिन गरीबों की सहायता करता था, परंतु ये सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती। वह न व्रत करती और न किसी को दमड़ी तक दान में देती तथा राजा से ऐसे करने को मना किया करती थी। एक समय की बात है कि जब राजा शिकार खेलने वन को गए थे, घर में रानी और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने गए तथा भिक्षा मांगी तो रानी कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरे से तो घर का ही कार्य समाप्त नहीं होता। इस कार्य के लिए मेरे पति देव भी बहुत हैं। अब आप इस प्रकार की कृपा करें कि यह सब धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु बोले, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से तो कोई नहीं दुखी होता, इसको तो सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र धन की इच्छा करता है। अगर आपके पास अधिक धन है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, पाव लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो और धर्मशाला बनवाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग, बगीचे आदि के निर्माण करवाओ। निर्धन मनुष्यों की कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ। अनेकों यज्ञात धर्म करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े तथा स्वर्ग की प्राप्ति होगी। मगर इन बातों से खुश न हुआ। वह बोली, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिसको मनुष्यों को दान दूं तथा उसके रखने में मेरा सारा समय बर्बाद हो जावे। साधु ने रानी को समझाने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु रानी अपनी बात पर अड़िग रह गई। तब साधु ने कहा, हे देवी, तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ऐसा ही करना। मैं तुम्हें बताता हूँ, वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर गोबर से लीपना, अपने केसों को धोना और केस को धोते समय स्नान करना, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के हाथ धुलने डालना। इस प्रकार तो 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर साधु रूपी बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहे अनुसार ही 7 ही बृहस्पतिवार बीते थे कि उसका समस्त धन नष्ट हो गया और भोजन के लिए दोनों समय तरसने लगे, सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगे। तब राजा रानी से कहने लगा, हे रानी, देखो, वैसे हमको तो यहाँ सभी मनुष्य जानते हैं, इसीलिए कोई कार्य भी नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भीख बराबर है। ऐसा कहकर राजा परदेश को चला गया और जहाँ जाता लकड़ी काट कर लाता और शहर बेचकर अपने दुखी जीवन को व्यतीत करने लगा। इधर राजा के घर रानी और दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता, किसी दिन जल पीकर रह जाती। एक समय रानी और दासी को 7 रोज बिना भोजन के व्यतीत हो गया। तब रानी ने दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पासी के नगर में मेरी बहन रहती है। वह बड़ी धनवान है। तो उसके पास जा और 5 सेर बेजर मांग ला, जिससे कुछ समय के लिए गुजर हो जाएगी। इस प्रकार की आज्ञा मानकर दासी रानी की बहन के पास गई। रानी की बहन उस समय पूजन कर रही थी, क्योंकि उस रोज बृहस्पतिवार था। जब दासी ने रानी की बहन को देखा, उसे बोली, हे रानी, तुम्हारी बहन ने भेजा है, मेरे लिए 5 सेर बेजर दे दो। रानी ने कुछ उत्तर न दिया, क्योंकि उस समय बृहस्पतिवार का व्रत कथा सुन रही थी। जब रानी को किसी प्रकार का उत्तर नहीं मिला तो बहुत ही दुखी हुई एवं क्रोध भी आया। लौटकर अपनी रानी से आकर बोली, हे रानी, आपकी बहन तो बहुत ही बड़ी आदमी है। वह छोटे मनुष्यों से बात नहीं करती है। मैंने उनसे कहा तो उसने कोई उत्तर न दिया। मैं वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, उसमें उनका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का पता आपत्ति में लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी यही होगा। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। इधर उस नारी ने देखा कि मेरी बहन की दासी आई, परंतु मैं उससे नहीं बोली। यह सोच कथा को सुन और विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर अपनी बहन के घर को चल दी। जब अपनी बहन के घर पहुंची तो बहन बोली, हे बहन, तुम्हारी दासी गई, परंतु जब तक कथा होती है तब तक न उठते हैं न बोलते हैं, इसीलिए मैं न बोली। कहो दासी, क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे अजान नहीं था। वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, इस कारण दासी को तुम्हारे पास 5 सेर भेजा लेने के लिए भेजी थी। तब दासी ने कहा, देखो रानी, देखो बहन, शायद तुम्हारे घर में नाज रखा हो। इस प्रकार का वचन सुना तो घर के अंदर गई और वहाँ एक घड़ा भेजर का भरा मिल गया। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसके अनुसार घर का एक एक बर्तन अन्न के खाली था। उसने बाहर आकर रानी को सारा वृत्तांत सुनाया। दासी अपनी रानी से कहने लगी, हे रानी, देखो, वैसे हम भी आपको जब अन्न नहीं मिलता तो हम व्रत करते हैं। अगर उनसे व्रत की विधि और कथा पूछ ली जावे तो उसे हम भी किया करें। और फिर दासी के कहे
पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पति व्रत पूजा विधि एवं नियमों के बारे में विस्तार से पूछा तो उन्होंने बताया, जो बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में दीपक जलाता है और पूजा करता है, पीले वस्त्र धारण करता है तथा प्रेम पूर्वक बृहस्पति भगवान की कथा सुनता है, इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, धन धान्य पुत्र देते हैं, मनवांछित मनोकामना पूर्ण करते हैं। व्रत एवं पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट आई। तत्पश्चात रानी और दासी दोनों निश्चय किया कि बृहस्पति भगवान का व्रत एवं पूजन का जरूर करेंगे। 7 दिन पश्चात जब बृहस्पतिवार उन्होंने व्रत रखा, दासी घुड़साल में जाकर चना गुड़बिल लाई तथा उसकी दाल से केले की जड़ का तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब भोजन पीला कहाँ से आए, यह सोचकर दोनों बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था इसलिए गुरु भगवान प्रसन्न थे। 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए, दासी को देकर बोले, हे रानी, हे दासी, यह तुम्हारे और रानी के लिए भोजन है, तुम दोनों भोजन करना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई, रानी से बोली, चलो रानी जी भोजन करो। रानी को इस विषय में कुछ पता नहीं था, इसीलिए वह दासी से बोली, तू ही भोजन कर, क्योंकि तू हमारे व्यर्थ में हंसी उड़ाती है। दासी बोली, हे रानी, एक व्यक्ति भोजन दे गया है। रानी बोली, वह भोजन तेरे लिए ही दे गया है, इसीलिए तू ही भोजन कर। दासी ने कहा, हे रानी, वह व्यक्ति हम दोनों के लिए 2 थालों में भोजन दे गया है, अतः हम और आप दोनों ही साथ साथ भोजन करेंगी। दोनों ने गुरु भगवान को धन्यवाद एवं नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया। उसके बाद में दोनों प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और विष्णु पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उन दोनों को भोजन एवं धन की कमी दूर हो गई, परंतु रानी फिर पुनः पहली प्रकार से आलस्य करने लगी। तब दासी ने कहा, हे रानी, आप पहले भी इसी प्रकार आलस्य करती थी, आपको धन संभालने एवं दान देने में कष्ट होता था, इसी कारण सभी धन नष्ट हो गया, हमारी ऐसी दुर्दशा हो गई। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो आपको फिर आलस्य हो रहा है। बड़े कष्टों के बाद हमने यह धन पाया है, इसीलिए आपको दान पुण्य करना चाहिए। भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, ब्राह्मणों को दान दो, प्याऊ लगवाओ, कुआं तालाब बावड़ी आदि का निर्माण करवाओ, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, मंदिर पाठशाला बनवा कर दान दो, धन को शुभ कामों में खर्च करो, जिससे आपके कुल का सम्मान बढ़े तथा आपको स्वर्ग प्राप्त हो एवं आपके पितृ प्रसन्न हो। दासी की बात मानकर रानी ने इसी प्रकार के सद्कर्म करने प्रारंभ किए। इस प्रकार करने से उसका काफ़ी यश फैलने लगा। कुछ दिनों के बाद एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी कि ना जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं है। रानी राजा की कोई खबर न पाकर उदास रहने लगी। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की और भगवान में रात में राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है। आपने देश को लौट जा। राजा प्रातःकाल उठा और सोचने लगा कि मैं किस प्रकार रानी के पास खाली हाथ जाऊंगा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं। स्त्री जात खाने और पहनने की सेटिंग होती है, पर प्रभु की आज्ञा मानकर वह अपने नगर चलने को तैयार हुआ। प्रदेश में राजा बहुत दुखी रहने लगा था, प्रतिदिन जंगल में से लकड़ी बिनकर लाता और शहर में उन्हें बेचकर अपने दुखी जीवन को बड़ी कठिनता से व्यतीत करता था। एक दिन राजा दुखी हो कर अपनी पुरानी बातों को याद करके रोने लगा। उस जंगल में से बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण कर आए और राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझको बतलाओ। यह सुन राजा के नेत्रों में जल भर आया और वह साधु को प्रणाम करके बोला, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हो। इतना कहकर राजा ने साधु को अपनी समस्त व्यथा सुना दी। तब साधु रूपी गुरु भगवान राजा से बोले, हे राजन, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति देव का अपमान किया था, जिसके कारण तुम्हारी है दुर्दशा हुई। अब तुम किसी बात की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धनवान
करेगा। देखो, तुम्हारी स्त्री ने भी बृहस्पतिवार का व्रत प्रारंभ कर दिया है और तुम मेरा कहा मानकर बृहस्पतिवार के दिन चने की दाल व गुड़ जल के लोटे में डालकर केला का पूजन करो, फिर कथा कहो, यह सुनो, भगवान तुम्हारी सब इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। साधु के वचन सुनकर राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्र में अपनी रानी को व्याकुल देखा है, मेरे पास कुछ भी नहीं जिससे उसकी खबर तो मंगा सकूं। और मैं कौन सी कहानी कहूं, यह मुझको कुछ भी मालूम नहीं है। साधु ने कहा, हे राजन, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर को जाओ, तुमको रोज से दुगना धन प्राप्त होगा जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे और बृहस्पतिवार की पूजा का सामान भी आ जाएगा। बृहस्पतिवार की कहानी निम्न प्रकार से है। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहता था, बहुत ही निर्धन था, उसके कोई संतान न थी। उसकी स्त्री बड़ी मलिनता के साथ रहती, स्नान न करती, किसी देवता का पूजन न करती, सर्वप्रथम भोजन करती, बाद में अन्य कार्य करती थी। इससे ब्राह्मण दुखी थे, बेचारे बहुत कुछ कहते किंतु उसका कोई परिणाम न निकला। ब्राह्मण के रूपी रत्न एक कन्या पैदा हुई। वह कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का जाप करती और पूजन पाठ को समाप्त करके स्कूल जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर के लेट जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती तो जौ स्वर्ण के हो जाते। लौटते समय उनको बीनकर घर को ले आती थी। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने के जौं को फटक कर साफ कर रही थी, तभी उसकी माँ ने उसे देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के जौं को फटकने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। उस कन्या ने बृहस्पति देव का व्रत रखा और बृहस्पति जी से प्रार्थना करके कहा कि हे प्रभु, यदि मैंने आपकी सच्चे मन से श्रद्धा पूर्वक आपका पूजन एवं व्रत किया हो तो कृपया मुझे सोने का सूप दे दें। बृहस्पति देव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। नित्य की भांति वह कन्या जौ फैलाती हुई पाठशाला चली गई। पाठशाला से लौटकर जब वह जौ बीन रही थी तो बृहस्पति भगवान की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। वह अपने घर ले आई और उससे जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वह ढंग रहा। एक दिन वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उस समय अचानक उस नगर का राजकुमार वहां से होकर निकला। इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया तथा अपने घर आकर भोजन तथा जल त्याग कर उदासो लेट गया। जब राजा को इस विषय में पता लगा तो अपने प्रधानमंत्रियों के पास उसके पास गए, बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? राजकुमार ने कहा, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं, किसी ने मेरा अपमान नहीं किया है, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुन राजा आश्चर्य पड़ गया, बोला, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तेरा विवाह अवश्य करवा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बतलाया। तब मंत्री उस लड़की के घर गए, ब्राह्मण देवता से सभी हाल बतलाया। तब ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गया तथा विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले की भांति उस ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी बेटी के पास गए। बेटी ने दुखी अवस्था को देखा, अपनी माँ का हाल पूछा, तब ब्राह्मण ने सभी हाल कह दिया। तो कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। कुछ दिन सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया, सभी हाल कहा तो लड़की बोली, हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ लिवा लाओ जिससे मैं बता दूंगी, जिससे गरीबी दूर हो जाए। तब ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर पहुंचे तो अपनी पुत्री माँ को अपने माँ को समझाने लगी, है माँ, प्रातः काल उठकर प्रथम स्नान आदि करके विष्णु भगवान का जाप करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात नहीं मानी। पुत्री के बच्चों के जूठन को प्रातः काल उठते ही खाने लगी। तब उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया। एक रात कोठरी से सभी सामान निकाल दिया, उसमें बंद कर दिया। प्रातः काल उसे निकाला, स्नान आदि करा के पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई और फिर प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और विष्णु पूजन करने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ भी बहुत ही धनवान तथा पुत्रवती हो गई और बृहस्पति देव की कृपा से वृद्धावस्था में मृत्यु को प्राप्त कर स्वर्ग को प्राप्त हुई। वह ब्राह्मण भी इस लोक सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। इस प्रकार कहानी कहकर साधु देवता वहां से अंतर ध्यान हो गए। धीरे धीरे 6 दिन का समय बीत गया तथा बृहस्पतिवार का दिन आ गया। लकड़हारा रूपी
राजा जंगल में से लकड़ी काट कर किसी शहर में बेचने गया। आज उसे उस दिन और दिन से अधिक पैसा मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर भगवान विष्णु का पूजन किया तथा बृहस्पति भगवान का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी कष्ट दूर हो गए, परंतु अगले बृहस्पतिवार को वह व्रत करना भूल गया। उसी कारण बृहस्पति भगवान उसे कष्ट देने लगे। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा शहर में यह घोषणा करा दी कि कोई भी मनुष्य अपने यहाँ भोजन न बनावे, समस्त पब्लिक मेरे यहाँ भोजन करने आवे। इस आज्ञा को जो न मानेगा उसके लिए फांसी की सजा दी जाएगी। राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सब लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हार कुछ देर से पहुंचा, इसीलिए राजा उसको साथ घर पर लिबाग ले गए। ले जाकर भोजन करा रहे कि रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जो उसका हार लटका हुआ था। वह वहां पर दिखाई ना दिया। रानी ने निश्चय की कि मेरा हार इसी मनुष्य ने चुरा लिया है। उसी समय पुलिस को बुलाकर उसके जेल खाने में डलवा दिया। जब राजा जेल खाने में पड़ गया, बहुत ही दुखी होकर विचार करने लगा, ना जाने कौन से कर्म के जन्म से मेरे लिए यह दुख प्राप्त हुआ। इसी समय बृहस्पति देव प्रकट हो गए। उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं करी, इसलिए तेरे लिए दुख प्राप्त हुआ। अब तो किसी बात की चिंता मत कर। बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तू बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार को रोज से 4 पैसे मिले। राजा ने कथा कही। उसी रात को बृहस्पति देव ने स्वप्न में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को जेल खाने में बंद कर दिया है वह राजा है, उसको छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है, अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात को स्वप्न को देखकर राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार देकर लकड़हारों को बुलाकर क्षमा मांगी तथा राजा को योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा किया। राजा अपने नगर को चल दिया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब तथा बहुत से धर्मशालाएं, मंदिर आदि बन गए। राजा ने पूछा कि यह सब किसका है? तब नगर के सब लोग कहने लगे, रानी और वादी के हैं। तब तो राजा को आश्चर्य हुआ, गुस्सा भी आया। जब रानी ने खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने वादी से कहा, देख राजा, हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे, वह हमारी ऐसी हालत देखकर लौट न जाए, इसीलिए तू दरवाजे पर खड़ी होना। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो उन्हें अपने साथ लिबा लाई। तब राजा ने क्रोध करके तलवार निकाली और पूछने लगे कि यह बतलाओ कि यह तुम्हें धन कैसे प्राप्त हुआ है? तब उन्होंने कहा कि हमें सब धन बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ था। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं रोजाना दिन में 3 बार कहानी कहा करूंगा तथा रोज किया करूंगा। हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती तथा दिन में 3 बार कहानी कहता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आवे। राजा ने घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ को चलने लगा। मार्ग में देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। राजा ने कहा, अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पति की कथा सुन ले। वे बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया है, इसको अपनी कथा ही पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। जब कथा आधी थी कि मुर्दा हिलने लगा। जब कथा समाप्त हो गई, मनुष्य राम राम करके खड़ा हो गया। आगे किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने कहा, अरे भैया, मेरी बृहस्पति की कथा सुन लो, बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक एक बार हरया जोत लूंगा, अपनी कथा किसी और को कहना। राजा आगे चलने लगा। राजा के हरते ही किसान के बैल खड़े हो गए तथा उसके पेट में जोर जोर से दर्द होने लगा। उसी समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। उसने जब यह देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा। बेटे ने सब हाल कह दिया तो बुढ़िया दौड़ती दौड़ती उस घुड़सवार के पास गई। बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसको सुनते उसके बैल खड़े हुए तथा किसान के पेट का दर्द बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंच गया। बहन राजा की खूब मेहमानी की। दूसरे दिन सुबह जागा तो देखने लगा सब भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, बहन, ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन न किया हो, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, हे भैया, यह देश ऐसा है, पहले लोग यहाँ भोजन करते हैं, बाद में अन्य कार्य करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो देखा हूँ, ऐसा करके देखने चली गई, परंतु ऐसा उसे कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन न किया है। अतः वो कुम्हार के घर गई, जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि इनके यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा। कुम्हार तैयार हो गया। राजा ने कुम्हार के घर जाकर कथा कही, जिसको सुनते उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, बहन, हम अपने घर जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन सास बोली, चली जा, परंतु अपने लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई की औलाद नहीं होती। बहन बोली, हे भैया, मैं चलूंगी, कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, जब कोई
कोई बालक नहीं जाएगा, तब तुम ही जाकर क्या करोगी। बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निर्वंशी राजा हैं, हमारा मुख देखने का धर्म नहीं, कुछ भोजन आदि नहीं के। रानी ने कहा, प्रभु बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया, हमें औलाद अवश्य देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने स्वप्न में कहा, हे राजा उठ, सोच को त्याग, तेरी रानी गर्भ से है। 9वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला, स्त्री बिना भोजन के रह सकती, बिना कहने रह सकती, जब मेरी बहन आवे उसे कुछ कहना मत। रानी ने सुनकर हाँ कर दिया। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो बहुत ही खुशी हुई तथा बधाई लेकर भाई की यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भाभी मैं इस प्रकार न कहती, तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे हैं जैसे जिसके मन की कामनाएं सभी को पूर्ण करते हैं, मनोवांछित फल देते हैं। जो सदपूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है एवं कथा पढ़ता है अथवा सुनता है और दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। बृहस्पति देव उनकी सदैव रक्षा करते हैं। जो श्रद्धा एवं संपूर्ण आदर भाव से बृहस्पति देव का पूजन एवं सच्चे दिल से व्रत करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सच्चे मन एवं हृदय से रानी और राजा ने बृहस्पति देव की कथा का गुणगान किया तो उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव ने पूरी की। इसी सबको कथा कहने अथवा सुनने के बाद बृहस्पति भगवान का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए तथा सच्चे मन एवं भावना से भगवान बृहस्पति का ध्यान करते हुए सदा उनकी जय जयकार करनी चाहिए। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय, बोलो बृहस्पति देव की जय।